हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हम लोगों ने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर क्या देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉन कॉर्डेट्स एंड अप टू कॉर्डेट्स, हमने सभी एनिमल्स के अंदर उनके अंदर प्रेजेंट रिस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को भी देखा था। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने देखा कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक रेस्पिरेटरी सरफेस को एक्ट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि एक कोई एक सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस है तो उसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करना पड़ता है, ये चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद में फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मतलब कि जो कि फेस करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, देन कौन सी प्रॉब्लम्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को फेस करनी पड़ती हैं, ये चीज़ें देखी थी। उसके बाद में हमने क्या देखा था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है बेसिकली उनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और जो रेस्पिरेशन है वो किस मतलब क्या क्या स्टेप्स के अंदर होती है। तो जैसे हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखी थी, इंटरनल रेस्पिरेशन देखी थी, है ना। सबसे पहले तो हमने वो देखा था कि किस तरीके से जो आपका वेंटिलेशन का प्रोसेस है वो चलता है, उसके बाद में फिर एक्सटर्नल और देन इंटरनल रेस्पिरेशन चलती है। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी। आपको सिलेबस में वैसे भी मेंशन्ड क्या होता है, ह्यूमन सॉरी एनिमल फिजियोलॉजी टर्म मेंशन होती है। तो एनिमल फिजियोलॉजी में एनिमल अगर आप बात करो एक्सेप्ट ह्यूमंस, तो उससे आपको क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं वो वही मिलते हैं कि कौन से एनिमल में कौन सा स्पेसिफाइड जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, या फिर रेस्पिरेशन जो है वो किस मोड से करता है वो। ठीक है, एनिमल। बट उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, राइट, डिटेल में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये देखिए, ये आपका आता है जैसे नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल से फिर ये पैसेज स्टार्ट हो जाता है आपका एयरवेज का। देन फिर आपके पास पहुंच जाते हैं इंटरनल नेयर्स जो कि यहाँ ओपन होते हैं इनटू योर फेरिंग्स का रीजन। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू होता है ये टू द ट्रेकिया, और फिर ट्रेकिया आगे जा करके डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। देन जो प्राइमरी ब्रोंकाई आपका जब लंग्स के अंदर इस तरीके से एंटर करता है, ठीक है, जब ये लंग्स के अंदर एंटर करता है तरीके से, तब फिर वो फर्दर डिवीजन शो करता है किस किस चीज में। तो ये फर्दर फिर डिवाइड होता है जाकर के इनटू दिस प्राइमरी, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई। देन अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो जाकर के डिवाइड हो रही है इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फिर ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड होती है इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पर भी, ठीक है, जैसे ये प्राइमरी है तो प्राइमरी पहले तो डिवाइड हो रही है सेकेंडरी के अंदर, और फिर जो सेकेंडरी वाली है वो फर्दर डिवाइड हो रही है इनटू टर्शरी। सो दिस इज द, अच्छा अगर इसको अब हम लोग लेबल करें, उससे पहले आपको ये चीज़ दिखानी है मुझे कि यहाँ पे एक छोटा सा नॉच सा ऐसे करके प्रेजेंट होता है, इससे हम बुलाते हैं दिस इज द कार्डियक नॉच। यहाँ पे हार्ट फिट इन होता है आपका, ठीक है, छोटा सा एक डिप्रेशन सा होता है। तो सबसे पहले इस चीज में हमने क्या देखना है कि ये तो आपको एक ब्रॉड एक व्यू दिखा दिया मैंने आपको कि कैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाई देता है। इसमें आप चीजों को लेबलिंग का ध्यान रखना है, जैसे व्हेन आई एम फेसिंग टुवर्ड्स यू पीपल, ठीक है, तो दिस इज माई राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लेबलिंग भी इसी तरीके से करूंगी कि इस लंग को मैं राइट लिखूंगी, ठीक है, दिस इज द राइट लंग, और ये वाला लंग जो होगा उसे मैं लिखूंगी लेफ्ट लंग। पर जब मैं बोर्ड की तरफ फेस कर रही हूँ तो मेरा ये राइट आ रहा है और ये लेफ्ट आ रहा है। बट हमें लेबलिंग कैसे करनी है, ऐसे कि जब हम आप जब मेरा फेस आपकी तरफ हो तो लेबलिंग इस तरीके से होगी, दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आप बुक्स के अंदर भी अगर आपने देखा होगा तो इसी तरीके से लेबलिंग करी हुई होती है, ठीक है जी। तो दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग। अब इसके अंदर देखिए, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से लंग के अंदर आपको जो है वो कार्डियक नॉच देखने को मिलती है, तो कौन से लंग में,
लेफ्ट लंग के अंदर आपको जो है वो कार्डियक नॉच देखने को मिलती है, एंड दिस इज द प्लेस जो यहाँ पे आपका हार्ट जो होता है इट फिट्स इन। ठीक है, अब ये जो लंग्स होते हैं ना, ये डबल मेम्ब्रेन्स होती है इनकी। देखो एक तो मैंने मेम्ब्रेन आपको दिखा दिया रेड, इसको एक काम करती हूँ मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज ध्यान रहे कि दो मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है आपका जो लंग्स होते हैं। जैसे देखो एक ये वाली मेम्ब्रेन है रेड वाली, और एक मैंने बाहर से ये पिंक जैसी मेम्ब्रेन बना दी है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो जो अंदर वाली है, ठीक है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है आपकी, इसे हम बुलाएंगे प्लूरा इंटरना। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज प्लूरा इंटरना। और जो पर्पल या फिर पिंक वाली है, दिस इज नोन एज प्लूरा एक्सटर्ना। ठीक है, दिस इज द प्लूरा एक्सटर्ना। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज इंट्राप्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये जो मैंने आपको येलो कलर से यहाँ पर दिखा दिया है, ये क्या है, स्पेस है। मतलब देखो जो प्लूरा इंटरना है अंदर वाली और प्लूरा एक्सटर्ना है, उसके बीच में आपको छोटा सा स्पेस देखने को मिलेगा। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंट्राप्लूरल स्पेस। ठीक है, इसको हम बुलाएंगे इंट्राप्लूरल स्पेस। ठीक है, स्पेस को हम क्या बुलाएंगे, इंट्राप्लूरल स्पेस। और इस इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर फिल्ड होता है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो है इज फिल्ड इन द इंट्राप्लूरल स्पेस। अब ये जो इंट्राप्लूरल फ्लूइड इसके अंदर फिल्ड होता है, इसकी वजह से फिर क्या होता है कि ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स है ना, ये एक दूसरे के साथ में ऐसे फिक्स होकर के रह पाती हैं। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ में मतलब कि अटैच्ड हैं। क्यों? क्योंकि इसी प्लूरल फ्लूइड की वजह से। क्योंकि देखो वैक्यूम का क्रिएशन हो जाता है इसके बीच में प्रेजेंट होने से। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप कोई कंटेनर लें, ठीक है, या फिर आप कोई एक बोल सा ले लें, उसको पानी से भर दो, उसमें दो स्लाइड्स, वो जो ग्लास स्लाइड्स होती है ना पतली पतली, उन दोनों को डाल दो, तो आप देखोगे कि वो दोनों एक दूसरे से चिपक जैसी जाती हैं। अगर आप उनको ऐसे उठाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही स्लाइड है, बट वो दो स्लाइड्स होती है। तो वो कैसे होती है वो चीज़? क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उन दोनों के बीच में, उन दोनों स्लाइड्स के बीच में। तो ठीक उसी तरीके से इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में भी ये जो पतला सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन दिस इंटरप्लूरल फ्लूइड। ठीक है, इसकी वजह से इनके बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, फिर जिसकी वजह से ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में जो है वो फिक्स होकर के रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा ही प्रेशर कैसा होता है, नेगेटिव। आप ये चीज देखो कि ऑलवेज नेगेटिव प्रेशर इज प्रेजेंट in the intrapleural space। ठीक है, हमेशा ही नेगेटिव प्रेशर जो है वो डेवलप्ड रहेगा आपके इंट्राप्लूरल स्पेस के बीच में। ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने आपको देखो, जैसे स्टार्टिंग में हमने ये चीज देखी है। ठीक है, ये चीज आपको, ठीक है, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका प्लूरल फ्लूइड है उसमें हमेशा ही क्या कौन सा प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर जो है वो डेवलप्ड रहता है। उसके बाद में फिर देखो इसके डायग्राम की बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ, तो यहाँ पे देखो जब एंटर हो रहा है, जैसे ही ये हम नॉस्ट्रिल से जैसे ही अंदर की तरफ एंटर हुए, तो यहाँ पे आपको देखो हेयर मिलेंगे, है ना। तो इस एंट्री को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं, वेस्टिब्यूल। उसके बाद का जो एरिया होता है, ठीक है, वेस्टिब्यूल के बाद का जो एरिया होता है, उसे फिर हम उसे एक और नाम दिया हुआ है, दैट इज द रेस्पिरेटरी चेम्बर। दिस इज द रेस्पिरेटरी चेम्बर। ठीक है, और जो आपका ये लास्ट वाला एरिया बच गया, इसे नाम दिया जाता है, इसे क्या नाम दिया होता है आपका, ऑल फैक्ट्री चैम्बर। सो दिस इज द ऑल फैक्ट्री चैम्बर। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में फिर देखो ये जो आपकी यहाँ से आपके पास हो रही है, दिस इज द ट्रेकिया। ट्रेकिया के अराउंड जो होते हैं ना वो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द सी शेप्ड रिंग्स विच आर नोन एज
कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या चीज लिख सकते हो कि आपका जो ट्रेकिया होता है इट इज सी शेप्ड, इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो दीज आर द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है, ठीक है। दीज आर द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। आप देखो इस चीज में ध्यान रखने वाली क्या बात है कि अच्छा एक काम करते हैं, पहले हमने इसको सारा को लेबल कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके जो है वो हर चीज को डिटेल में बता दूंगी, ठीक है जी। तो अभी के लिए हमने क्या देखा कि देखो आपका जो नेजल पैसेज है ये आपका एक्सटर्नल नेयर्स आ गए, जैसे ही हम एंटर करें तो वेस्टिब्यूल का रीजन आता है, यहाँ पे हेयर प्रेजेंट है, देन रेस्पिरेटरी चैम्बर आता है। ये जो रेस्पिरेटरी चैम्बर होता है इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है आपका, और इट इज हाईली वेस्क्यूलर जो रेस्पिरेटरी चैम्बर होता है। जो ऑल्फैक्टरी चैम्बर होता है, ठीक है, ये जो है इसमें सेंसरी जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑल्फैक्शन में काम करता है, दैट इज स्मेल वाली चीज में। देन फिर हमारी जो ट्रेकिया, ये ट्रेकिया जो है विच इज ये ग्रीन कलर की जो ट्यूब है, दिस इज द ट्रेकिया, ठीक है। इसको जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसे ट्यूब है तो उसको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स ने जो है वो सराउंड करके रखा हुआ होता है। देन उसके बाद फिर आ जाते हैं ये जो ट्रेकिया है, फिर देन ये फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू द, सबसे पहले आ जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई, ये जो दो हैं दीज आर द प्राइमरी। उसके बाद में ये देखो लंग है, लंग के देखो आप लोगों को मैंने ये चीज बनाई होगी ये ब्लैक कलर से, अगर आपको अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ब्लैक कलर से मैंने ये दो चीजें बनाई, ये क्या है, ये दो चीजें बना रखी हैं लोब्स को डिस्टिंग्विश करने में। तो लंग के एक, दो और तीन लोब्स होते हैं आपके राइट लंग के, और वैसे ही मैंने यहाँ पर भी एक ब्लैक कलर से बनाई हुई है। तो आपका जो लेफ्ट लंग होता है उसके सिर्फ दो लोब्स होते हैं, ठीक है। तो देखो आपकी ट्रेकिया जा रही थी, वो डिवाइड हो गई दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड होती है इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये देखो ये एक ब्रोंकाई, दो और तीन, ये दो तीनों जो है क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं। और सेकेंडरी उसी तरीके से देखो ये भी, दिस आर द सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू द टर्शरी ब्रोंकाई। तो ये देखो ये जो है, ये जो ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं, दीज आर द टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद फर्दर इन जो जो डिवीजन होता है इनका, उसको ब्रोंक्यूल्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी हम देखेंगे जब मैं आपको ब्रोंकियल या फिर ब्रेंकियल इंटरकॉम करवाऊंगी उस टाइम पे, ठीक है। ये तो आपका एक आप बोल सकते हो एक जनरल सा आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर हो गया ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एक ब्रॉड व्यू आपके थोड़ा सा दिमाग में कि एक फिट इन हो जाए चीज कि ये होता क्या है ब्रॉडली। अब हम क्या करते हैं ना, इसको एक एक करके, जैसे अभी हम इतना सा एरिया ले लेंगे, जैसे अभी हम क्या करेंगे सिर्फ इतना सा एरिया ले लेंगे जैसे ये वाला। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है इसको हम डिटेल में देखेंगे। देन फिर हम ये वाली चीज ले लेंगे, ये वाली। उसके बाद फिर हम ये लंग ले लेंगे, लंग में फिर एक एक जैसे इसको ले लेंगे, जैसे ये जो डिवीजन हुआ है आपके ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, इसको उठा करके देख लेंगे। तो ऐसे करके अब हम जो है वो सिंगल सिंगल उठा करके हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? तो चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये देखो इस तरीके से हमने ये बनाया था, ठीक है। यहाँ से जो है ये एंट्री हो रही है, दिस आर द नोज, दिस इज द नोज। यहाँ से जो है एंट्री हो रही है आपके नेजल पैसेज की, ठीक है। इतना सा देखेंगे अभी हम लोग। तो सो दिस इज द एक्सटर्नल, दिस इज द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं वैसे ही हमें वी कम अक्रॉस एन एरिया विच इज नोन एज वेस्टिब्यूल, ठीक है। दिस एरिया इज नोन एज वेस्टिब्यूल। तो अब ये जो वेस्टिब्यूल वाला एरिया होता है ना, यहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर हेयर्स आर प्रेजेंट। सो वेस्टिब्यूल जो है इट इज लाइंड विद hair and mucous membrane। तो
अब हेयर है और म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन देखिए क्या करते हैं कि जो भी एयर आप इनहेल कर रहे हो तो उसके अंदर प्रेजेंट जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो वहीं पर ट्रैप हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एयर की फिल्ट्रेशन हो रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दस इट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो लिखो यहाँ पर फिर क्या होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर जो है वो इट टेक्स प्लेस इन दिस वेस्टिब्यूल का रीजन। अब वेस्टिब्यूल रीजन के बाद आ जाता है आपके पास सेकेंड एरिया, दैट इज द रेस्पिरेटरी चैम्बर। ठीक है, दूसरा एरिया कौन सा आ जाएगा, जैसे ये वाला एरिया, दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी चैम्बर। अब देखो ये जो रेस्पिरेटरी चैम्बर होता है ना, इसके बारे में लिखो कि इट एक्ट एज अ एयर कंडीशनर। इट एक्ट एज एन एयर कंडीशनर। अब आप बोलोगे कि जी एयर कंडीशनर कैसे एक्ट कर रहा है, देखिए क्योंकि इसके अंदर भी एक तो इट इज वैस्क्यूलर, मतलब कि ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पर इट इज देयर। ठीक है, या फिर आप एक चीज लिख सकते हो, इट इज हाईली वैस्कुलर, क्योंकि इसके अंदर ब्लड की सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा होती है। सो दिस इज हाईली वैस्कुलर। और दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि इट इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इट एक्ट एज एन एयर कंडीशनर एंड इट इज हाईली वैस्कुलर, दैट इज ब्लड सप्लाई। देखो इस एरिया में क्या होता है आपके रेस्पिरेटरी चैम्बर में कि ब्लड की सप्लाई, ब्लड वेसल्स की सप्लाई काफी ज्यादा होती है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी एयर को इनहेल कर रहे होते हो तो या तो एयर कई बार बहुत ज्यादा ठंडी एयर होती है ना, बहुत ज्यादा कोल्ड एयर होती है, तो अगर उतनी ठंडी हवा आपके लंग्स में चली जाए तो इट कैन डैमेज योर लंग्स, राइट, है ना, वो डैमेज कर सकती है। और वैसे ही अगर सिमिलरली वैसे अगर आपके पास अगर गर्म, कई बार हवा कितनी गर्माहट होती है हवा के अंदर, अगर उतनी गर्म हवा आपके लंग्स के अंदर चली जाए तो उससे भी कितना ज्यादा डैमेज हो सकता है आपके लंग्स को, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा आप कई बार स्टीमिंग करते हैं तो उस टाइम पे हवा कितनी, मतलब कितनी तेजी से वो स्टीम, गर्म जो स्टीम होती है आपके नाक के अंदर जाती है, तो आपको कई बार तो ऐसा लगता है कि यहीं पे जल गया हो जैसे कोई चीज, बट आपके लंग्स को उस चीज का इफेक्ट नहीं होता। तो वो क्यों, गर्म हवा को भी नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर के आना और जो ठंडी हवा है उसे भी नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर के आने का जो काम होता है वो काम होता है आपके इस रेस्पिरेटरी चैम्बर का। और ये इन दोनों कामों को एफिशिएंटली कैसे कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये हाईली वेस्कुलर है क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई मतलब बहुत अच्छी है, और इट इज लाइंड विद म्यूकस से ये लाइंड है। अब देखो अगर जब हम फर्स्ट केस ले लेते हैं कि जब एयर जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड होगी, ठीक है, कोल्ड एयर या फिर आप बोल सकते हो कूल एयर। ठीक है, अगर कूल एयर जो है, एक्सट्रीमली कूल एयर अगर आ रही है आपके नोज के थ्रू, आप इनहेल कर रहे हो और जैसे वो इस एरिया के अंदर पहुंचेगी तो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है मैंने क्या बता दिया, वेस्क्यूलर यानी कि ब्लड सप्लाई जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है इस एरिया में। तो वो जो ब्लड की, वो जो आपका वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट जो ब्लड होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड का तो एक नॉर्मल टेम्परेचर है ना हमारी बॉडी के अंदर, होम्योथर्मी चलती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है बॉडी के अंदर, हम ठीक है, हम एनिमल्स के अंदर। तो वो क्या करेगा, जो भी उसकी एक्सेस जो उसका कोल्ड होगा वो अपने अंदर ले लेगा ब्लड, और जो ब्लड की हीट होगी वो उसे उस एयर को ट्रांसफर कर देगा। तो एयर किस पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई। ठीक है, उसी तरीके से तो मतलब कि ठंडी हवा को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने का काम किया किसने, हाई ब्लड वेस्कुलर, सॉरी हाई जो इसकी हाईली वेस्कुलर होने की वजह से इसने ठंडी हवा को नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आई। उसी तरीके से दूसरा मैंने बोला कि म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। तो जब गर्म हवा आती है उस टाइम पे क्या होता है, म्यूकस की जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है इस एरिया में। तो म्यूकस की सिक्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब म्यूकस को इवेपोरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मतलब किस इवेपोरेशन के लिए आपको पता है हीट देनी पड़ती है ना, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो म्यूकस यहाँ पे उस टाइम रिलीज होता है इसे फिर इवेपोरेट भी होना पड़ेगा। तो उस इवेपोरेशन के लिए, उस म्यूकस को इवेपोरेट होने के लिए जो हीट मिलेगी वो किससे मिलेगी, वो जो एक्सट्रीमली हॉट एयर अंदर आ रही है आपके नोज के अंदर उससे मिलेगी। तो ऐसे ही फिर वो अगर हवा की गर्माहट म्यूकस को इवेपोरेट करने में यूज हो रही है तो अगेन आपकी जो एयर है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आकर के पहुंच चुकी है। ठीक है जी, तो ऐसे करके आपका वेस्टिब्यूल का आपको फंक्शन क्लियर हो गया, और आपको जो है वो ये जो आपका रेस्पिरेटरी चेम्बर है इसका भी आपको फंक्शन क्लियर हो गया है ना। उसके बाद अब हम कर लेते हैं आपका जो थर्ड एरिया,
जो थर्ड एरिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है दैट इज द ऑल्फैक्टरी चैम्बर। यहीं पर जो आपका थर्ड एरिया भी प्रेजेंट होता है दैट इज द ऑल्फैक्टरी चेम्बर। ठीक है, अब ये जो ऑल्फैक्टरी चेम्बर होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल परसेप्शन। दिस ऑल्फैक्टरी चेम्बर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल परसेप्शन। ठीक है, कोई भी किस तरीके की स्मेल है उससे ये परसीव करता है आपका ऑल्फैक्टरी चेम्बर। ठीक है, और ये जो इट इज लाइंड विद द सेंसरी मेम्ब्रेन, आप लिख सकते हो दिस चेम्बर इज लाइंड विद सेंसरी मेम्ब्रेन। और ये जो सेंसरी मेम्ब्रेन होती है दिस सेंसरी मेम्ब्रेन हैव ऑल्फैक्टरी सेल्स। ठीक है जी, तो ऑल्फैक्टरी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इसी मेम्ब्रेन का फिर जो नाम है वो क्या दिया हुआ है, मैंने बोला ना सेंसरी मेम्ब्रेन, तो इस सेंसरी मेम्ब्रेन का फिर नाम दिया हुआ है निडेरियन मेम्ब्रेन। ठीक है, SCH जो है दिस इज साइलेंट और हम इसे बुलाते हैं निडेरियन मेम्ब्रेन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ स्मेल। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ऑल्फैक्टरी चैम्बर है, स्मेल की परसेप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है इट इज लाइंड विद द सेंसरी मेम्ब्रेन। द नेम ऑफ दैट सेंसरी मेम्ब्रेन इज द निडेरियन मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन हैव द ऑल्फैक्टरी सेल्स। तो इसी वजह से फिर ये जो है वो स्मेल को भी परसीव कर पाती है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। देखो मैंने बोला था ना हम इतना पोर्शन पहले कवर कर लेंगे, तो हमने इतना इतना पोर्शन जो है ये कवर कर लिया है। अब फिर इसके आगे चलो, इसके आगे ठीक है जी, इतना कवर हो गया आप लोगों के पास। उसके बाद में फिर आगे चलो कि ये जो अब आपके देखो इंटरनल, देखो ये वाला जो, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पे कि ये जो देखो ये जो वेस्टिब्यूल है, देन ये जो आपका रेस्पिरेटरी चेम्बर है, और तीसरा ये जो आपका ऑल्फैक्टरी चेम्बर है, इनको हम कंबाइंडली ये है क्या चीज, तो दिस इज द नेजल चेम्बर। बेसिकली दिस इज द नेजल चेम्बर। और फिर नेजल चेम्बर जो है ये तीन पार्ट्स, यानी कि इसके अंदर तीन रीजन्स हैं। एक है आपका वेस्टिब्यूल का रीजन, ठीक है, वेस्टिब्यूल एंट्री करते ही जो आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हेयर और म्यूकस है, ठीक है, फिल्टर कर रहा है एयर को। दूसरा है रेस्पिरेटरी चेम्बर, और थर्ड वाला कौन सा है, ऑल्फैक्टरी चेम्बर। दिस इज द ऑल्फैक्टरी चेम्बर। तो आपके ये तीन चेम्बर्स हैं जो कि प्रेजेंट है आपके नेजल चेम्बर के अंदर। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये सारा का सारा क्या है, नेजल चेम्बर है। ये देखो ये जो बाहर है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, और देखो ऑल्फैक्टरी चेम्बर जहाँ खत्म हो रहा है वहां पर फिर मतलब ये खत्म होता है इंटरनल नेयर्स में। तो फिर हम ये चीज बोलेंगे कि अब इंटरनल नेयर्स तो आगे फर्दर कंटिन्यू हो रहे हैं, तो इंटरनल नेयर्स जो है ये ओपन अप होते हैं इनटू एन एरिया व्हिच इज नोन एज नेजोफेरिंक्स। ठीक है जी, अब इसको आगे कर लेते हैं। इस तरीके से देखो ये है। अब हमने ये चीजें तो देख ली, उसके बाद में फिर ये जो आपके देखो इंटरनल लेयर्स हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो इंटरनल लेयर्स हैं दे ओपन इनटू नेजोफेरिंक्स। ठीक है जी, ये नेजोफेरिंक्स के अंदर ओपन होते हैं कौन, इंटरनल लेयर्स। अब देखो जो फेरिंक्स होता है ना वो एक, अगर आप ये सोचो कि वो कोई एक ऑर्गन होगा तो ऐसा नहीं है। फेरिंक्स एक ना एक रीजन होता है, एक स्पेस जैसा होता है। और हम आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने देखा होगा क्या क्या इसके रीजन होते हैं। तो एक होता है नेजोफेरिंक्स, देन एक होता है ओरोफेरिंक्स, और एक होता है लैरिंगोफेरिंक्स। तो तीन पार्ट्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंटरनल लेयर्स की, ठीक है, एक्सटर्नल लेयर्स और बाकी इंटरनल लेयर्स यहाँ से चल करके जो ओपन होते हैं फिर वो ओपन होते हैं आपके इसमें नेजोफेरिंक्स एरिया के अंदर। ठीक है, अब इसके क्या बोलते हैं नेजोफेरिंक्स में आकर के वो ओपन हो रहे हैं। और ये जो अब इंटरनल लेयर्स होते हैं ना, they are closed by the extension of a soft palate which is known as uvula during swallowing।
अब देखो जैसे जब हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस टाइम पे देखो यहाँ पर बताती हूँ मैं आप लोगों को कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम पे देखो ये दोनों जा करके जो आपका विंड वाला जो कनेक्शन है ना, जो आपका ये नोज, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का, दोनों ही फेरिंग्स के अंदर ही खुलते हैं जा करके देखा जाए तो ऐसा हो सकता है जैसे आपने कई बार ये चीज देखी होगी कि जैसे कई बार नाक में दवाई डालते हैं तो उसका टेस्ट आपको मुंह में भी आ जाता है, ऐसा होता है ना। तो वो क्यों होता है वैसा, क्योंकि ये पूरा कनेक्शन एक बिल्ड है। जैसे अगर आप लोगों ने अगर एक बड़ा फेमस एक योग बोल सकते हो आपकी नेति, नेति सुनी है ना, कि इधर से धागा डाल करके दूसरे नॉस्ट्रल से निकाल लेना, या फिर एक नॉस्ट्रल से धागा डाल करके मुंह से निकाल लेना। तो वो क्यों फिर ऐसे करके वो एक आपको बोल सकते हो कि क्लेंजिंग की एक प्रोसेस होती है वो, ठीक है, जिससे आपका ये पूरा ट्रैक जो है वो साफ हो जाता है, जो भी म्यूकस वगैरह होता है वो चीज। तो वो कैसे इंसान कर पाता है, इधर से डाल करके मुंह से निकाल ले रहा है उस थ्रेड को, क्योंकि ये पूरा एक लिंक्ड है। तो ये भी उसी जगह पे खुल रहा है जाकर के, और जो नॉस्ट्रल्स है वो भी सेम जगह पे खुलते हैं, फेरिंग्स के अंदर जाकर के। तो मैं आपको ये चीज बता रही थी कि अगर हम खाना खाएं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारे इधर, क्योंकि ओपनिंग है, जुड़ा हुआ है नाक और ये, तो नाक में आ जाए कई बार, है ना, खाना, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो आपका ये इंटरनल नेयर्स होते हैं दे आर क्लोज बाय अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज यूव्यूला। जब हम स्वेलो करते हैं चीजों को, जब हम निगलते हैं खाने को या किसी भी पीने की चीज को निगलते हैं, खाने की चीज को निगलते हैं, तो एक इस तरीके से एक स्वोलन सा स्ट्रक्चर होता है यूव्यूला नाम का, वो इंटरनल लेयर्स को क्लोज कर देता है, ठीक है, ऐसे ऊपर उठ करके क्लोज कर दे। जैसे आप लोगों ने कार्टून वगैरह में देखा होगा, जब वो जोर से चिल्लाते हैं ऐसे करके, तो उनपे एक ऐसी कोई चीज लटकी हुई सी दिखाई देती है अंदर, ऐसी सी उनके मुंह के अंदर ऊपर टॉप पे ऐसे करके लटकी हुई, तो वो क्या होता है, यूव्यूला। जब हम अंदर निकलते हैं खाने को तो वो ऐसे करके ऊपर उठ जाता है, जिससे हमारा जो एयर का पैसेज है उसमें खाना ना चला जाए, ठीक है जी। तो ये एक ये चीज थी, तो यही चीज फिर मैंने आपको बताई कि इंटरनल लेयर्स जो होते हैं, एक तो ये चीज है कि ठीक है वो नेजोफेरिंग्स में जाकर के खुलते हैं, और जो आपके यही इंटरनल लेयर्स हैं इनको यूव्यूला नाम का एक स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज करके रखता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ठीक है। उसके बाद में अब वो यूव्यूला भी कैसे, क्योंकि ये जो देखो जैसे हमारा ये बकल कैविटी है, तो बकल कैविटी का जो फ्लोर होता है वो तो टंग का है, बट जो उसका जो रूफ है किसका, बकल कैविटी का, वो बनाया हुआ किसने, पैलेट ने, है ना, सॉफ्ट पैलेट होती है। ये चीज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पता चलती है वैसे, है ना, बट फिर भी देखो यहाँ पे एक पैलेट सी होती है इस तरीके से, उससे बनाया होता है, और उसी पैलेट का हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है यूव्यूला। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो पैलेट है it makes the roof of buccal cavity, and यही पैलेट जो है it makes the floor of your respiratory tract, और यू कैन से फ्लोर ऑफ द, ये वाला जो पैसेज है आपका, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये जो नेजल चेम्बर है उसका फ्लोर क्या बनाता है, वही पैलेट, और बकल कैविटी का जो रूफ होता है वो किससे बनता है, उसी पैलेट से। तो उसी पैलेट से जो है वो हैंग कर रहा होता है ये स्ट्रक्चर, जैसे ये पैलेट है, ठीक है, तो ये इस नेजल चेम्बर का फ्लोर बना रही है, ठीक है, और जो बकल कैविटी है उसका रूफ बना रही है। तो यही से वो ऐसे करके हैंग हो रहा था स्ट्रक्चर, जब हम खाना खाते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है ऐसे करके, ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीज। तो वो होता है आपका यूव्यूला। तो हम क्या कर रहे थे, ये तो चीज मैंने आपको बता दी कि इंटरनल लेयर्स जो है वो नेजोफेरिंग्स में आकर के ओपन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक और होता है दैट इज द लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, लैरिंगोफेरिंग्स इट लीड्स इनटू ट्रेकिया। लैरिंगोफेरिंग्स जो है वो आपको पहुंचा देता है ट्रेकिया के अंदर, और यही ट्रेकिया के ऊपर, ठीक है जी, और लैरिंगोफेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज लेरिंग्स, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज लेरिंग्स, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो ये एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो लेरिंग्स भी होता है इट इज अगेन मेड अप ऑफ 4 कार्टिलेजेस, ठीक है। तो आप ये चीज लिख सकते हो कि जो लेरिंगोफेरिंग्स है इट लीड्स इनटू ट्रेकिया, ठीक है, वो चीज मैंने वहां लिख दी है कि लेरिंग्स जो है इट लीड्स इनटू ट्रेकिया, ठीक है, एंड अबव इट इज द प्रेजेंस ऑफ लेरिंग्स, एंड अबव ट्रेकिया is present larynx. Trachea is also known as windpipe.
ठीक है। अब ये जो आपका लैरिंक्स है, ये इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं डिटेल में कि कैसा होता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मतलब जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें इसको हम कंटिन्यूड वे में देखेंगे कि किस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो आगे कंटिन्यू होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अभी के लिए आप लोगों को एक बेसिक सा चीज बताइए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, किस तरीके का दिखाई देता है। देन हमने सिर्फ और सिर्फ नेजल चेम्बर को थोड़ा सा डिटेल में करा, और नेजल चेम्बर के बाद मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि जैसे पैलेट के बारे में बताया, जो कि इस तरीके से देखो ये यहाँ पर पैलेट होती है और यहाँ पे उसके ऐसे लटका हुआ यूवियोला होता है। यहाँ से आप खाना खाओगे, जैसे खाना इधर जैसे पहुंचेगा तो ये यूवियोला से उठ जाता है ऊपर की तरफ, होता कि इस पैसेज को ब्लॉक कर कर खाना सीधा आपका कहाँ जाए, इसोफेगस के थ्रू होता हुआ इनटू योर स्टमक जाए, ये चीज बताई। ठीक है जी। उसके बाद में फिर आपको इसको डिटेल के अंदर करवा दिया। अब हम पहुंच चुके हैं एट द मतलब कि नेजल चेम्बर से बाहर निकल करके अब हम इसके ट्रैक के ऊपर पहुंच गए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आपके लैरिंग्स को डिटेल में, और फिर आगे का चीजें जो भी हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।